Welcome back once again. Another one question based on the impulse and momentum. The numerical says that a hammer weighing 1.5 kg. एक हैमर है जिसका वेट 1.5 kg दिया है हमको, ध्यान से सुनिए। एक हैमर है, इसका वेट हमको गिवन है कितना, 1.5 kg। ये हैमर है, इसका वेट मतलब मास हमारा 1.5 kg है। ध्यान से सुनिए बात को, तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से। मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो हैमर चलाया जा रहा है, इसकी जो स्पीड है वो हमें दी गई है 10 कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी जो भी पर्सन हथौड़ा चला रहा है वो हाथ को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करा रहा है, तभी तो हैमर की स्पीड बनेगी वो। आगे सुनो, स्ट्राइक्स अ नेल, एक कीली लगी है उस पर गिरता है ये, डिराइविंग इट इनटू अ वुडन ब्लॉक। उस कीली को लकड़ी के ब्लॉक में ये इंटर करा दे रहा है। मान लीजिए वुडन ब्लॉक यहां रखा है, ध्यान से समझना बात को। ये वुडन ब्लॉक है, इसमें वो नेल को इंटर करा रहा है। ये नेल यहां रखी थी मान लीजिए, ध्यान से प्लीज समझना। ये नेल है और जब ये हैमर इस पे गिरेगा आके तो ये इसके अंदर इंटर करना शुरू होगी कि नहीं, बताओ। अच्छा तुम मुझे बता सकते हो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी नेल की। हैमर टकराएगा तो अपनी स्पीड इसको देगा कि नहीं देगा, बताओ। तो इस नेल की इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, 10। कितनी हो जाएगी, जो हैमर की है ध्यान रखिए वही नेल की इनिशियल बनेगी। और जब नेल अंदर इंटर करता चला जाएगा, जिस जगह तक भी जाए, मान लो इस जगह तक पहुंचा, तो यहां पर जाके आखिर फाइनली रुकेगा कि नहीं रुकेगा, बताओ। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या बनेगी, 0। तो हमने यहाँ हैमर की वेलोसिटी इस जगह से हटा करके ट्रांसफर करके नेल के पास दे दी। कोई दिक्कत किसी को? भाई हैमर जिस हिसाब से टकराएगा उसी हिसाब से नेल को आगे बढ़ा देगा कि नहीं। तो जो हैमर की स्पीड है वो किसकी, वो इनिशियल हो गई नेल की। और नेल आखिरी में लकड़ी के अंदर कितना एंटर करेगी, आखिरी में तो जाकर रुकेगी कि नहीं रुकेगी। तो जब रुक गई लास्ट में तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। कॉन्सेप्ट समझना जरा। अब हमसे क्वेश्चन क्या है, क्या रहा, आगे सुनिए। द ड्यूरेशन ऑफ इंपैक्ट, जो इंपैक्ट यानी दोनों के टकराने का टाइम इंटरवल है वो कितना है, जरा देखो। ड्यूरेशन ऑफ इंपैक्ट 0.005 सेकेंड। इतनी देर तक हैमर और नेल आपस में इंपैक्ट कर रहे, नहीं टकराए हैं, ठीक है। फाइंड द एवरेज इंपैक्ट फोर्स। एक तो हमें फोर्स पता करना है, क्या पता करना भैया, फोर्स पता करना है। और डिस्टेंस पेनेट्रेशन ऑफ द नेल इनटू द ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर नेल कितना इंटर कर गई वो डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखो आराम से सुनिए बात, ये डिस्टेंस डी कह दो, एस कह दो, जो आपकी इच्छा हो। पहले तो हमें फोर्स चाहिए। तो देखो हमने देख लिया टाइम इंटरवल, हमने देख लिया फोर्स, हमारे मन में तुरंत इंपल्स वाली बातें आने लगी। क्या आने लगी, देखो इंपल्स वाली बातें आने लगी कि नहीं, बताओ। F इंटू डेल्टा टी। और इंपल्स किसके इक्वल होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम के। इंपल्स किसके इक्वल होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम के। जितना मोमेंटम हथौड़े का है यानी हैमर का है वो पूरा ट्रांसफर हो गया किसको, नेल को। इतना चेंज हुआ नेल का मोमेंटम। तो देखो F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू मास हैमर का और वेलोसिटी हैमर की यहां इस्तेमाल कर दो। तो सुनिए जरा फोर्स क्या बन रहा है, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। मास हैमर का हमारे पास कितना था बताओ, अच्छा 1.5 kg। वेलोसिटी कितनी थी, 10। और टाइम इंटरवल कितना इन्वेस्ट हो रहा, देखो 0.005। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 डेसिमल प्लेस यहां है और 3 यहां है, तो 0 कितने बढ़ेंगे ऊपर भैया, 2 बढ़ेंगे कि नहीं, बताओ। अच्छा अब 5 से कट कर लो इसको जरा, देखो 5 1 जा 5 3 जा, तो कुल मिला के 3 के नीचे 3 0 आ गए भैया। ये तो फोर्स ऑफ इंपैक्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट डन हुआ। सेकेंड पार्ट सुनिए जरा। सेकेंड पार्ट में मुझे क्या चाहिए, ध्यान देना। इनिशियल वेलोसिटी पता है,
फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता करनी है, केवल हमें क्या नहीं पता है, एक्सीलरेशन नहीं पता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, फार्मूला देखो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as में हम वैल्यू पुट कर देते हैं आसानी से। बोलो भाई, डिस्टेंस निकल आती। एक्सीलरेशन कैसे निकल सकता है, जरा एक बात समझना। हम लोग कह सकते हैं F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। F तो निकाल लिया ना तुमने, तो F बाई एम कर दो। F कितना निकाला तुमने अभी, 3000। मास कितना था, 1.5। हटा लो, इसको 0 दे दो। जरा कैंसिल करके देखो कितनी बार जा रहा टेबल, 2 जाओ, 2000 आ गया सीधा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। इनिशियल देखो फाइनल 0 है, इनिशियल 10 है हमारी, और चूंकि रिटार्डेशन हो रहा है, बाद में धीरे धीरे रुक रही ना नील, रिटार्डेशन मोशन में यहां पर a को -a लिख देते हैं। तो यहां क्या आ गया, -2, और a की वैल्यू अभी कितनी निकाली तुमने, 2000, और s तो तुम सॉल्व ही करना चाहते हो। तो ये 2000 इंटू 2 करोगे 4000, s सीधा इधर आ जाएगा LHS में। देखो इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 100। तो s चाहिए मुझे, डिस्टेंस कवर्ड, तो 100 बाई 4000। ध्यान से सुनना जरा, 20 तो सीधा कैंसिल, 1/40 बचा। आप 1/40 को जैसे कर सकते हो, जैसे मैंने इसको 10 का पावर -1 ऊपर ले लिया, और 1/4 का मतलब कितना होता बताओ, अच्छा 0.25 10 टू पावर -1 आया। 1 डेसिमल इसका राइट हैंड में ले जाओ, और किसका आगे, तो एक और माइनस आ गया। इतने मीटर्स में आंसर है। देखो पहली बात सुनो, अगर आप मीटर में छोड़ना चाहो तो यही आंसर है, लेकिन पावर -2 हटा दो तो सेंटीमीटर हो जाता कि नहीं हो जाता बताओ। तो इसे हम 2.5 सेंटीमीटर में तो लिख सकते हैं। देखो एक तो स्टाइल डिस्टेंस निकालने का ये है, एक और तरीका है, वो कैसे सुनो। अगर हम एक्सीलरेशन निकाल चुके हैं, टाइम हमको पता है, तो आप सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकते हो, s इज इक्वल टू ud माइनस हाफ at स्क्वायर। वही माइनस क्यों लगाया, रिटार्डेशन, बट फालतू में इतनी आप पंगा लो जाके जब यहां से निकल आया है। ठीक है, समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिए इसको भी।